Assalamualaikum, my dear class 4. How are you all? I hope all of you are very fine and staying safe and sound at your home. So, class 4, it's your English lecture and it's 31st of May 2021. Okay, so it's Monday. So, now we are going to complete our exercise of chapter number 2. So, open your course books first. Then we will do the booklet work later. Okay, so open the page number 23 and 24 and have your pencils and erasers in your hands. So let's begin. Okay, so on the page number 23 we are going to do learn to read 1, the very first exercise of this chapter. Okay, this first question we will do in the booklet. We will start from filling the blanks. Okay, the doctor gave the emperor some dash to help him. डॉक्टर ने एम्पर को क्या दिए थे? चाय के पत्ते. येस, यू विल राइट टी लीव्स टू हेल्प हिम स्टे, ताकि उसकी मदद की उसने क्या करने में, उसको जगाने में. अवेक द एम्पर डैश दैम, एम्पर ने इसे क्या किया? जो शहनशाह था, जब उसको वो पत्ते मिले तो उसने उसका क्या किया? उसको चबाया. येस, सो यू विल राइट च्यूड. बट थॉट, लेकिन सोचा. डेट द डिडंट टेस्ट, लेकिन उसने सोचा कि इनका टेस्ट क्या है? अच्छा नहीं है. वेल या फिर गुड, आप इन दोनों में से वेल गुड कुछ भी लिख सकते हैं. ओके, Now come to the third one. The emperor was angry. Emperor जो शहनशाह था वो गुस्सा था, क्योंकि नंबर ए he couldn't chew the tea leaves, क्योंकि वो टी लीव्स को चबा नहीं पाया. नंबर बी the tea leaves weren't tasty, जो चाय के पत्ते थे वो मज़ेदार नहीं थे. या नंबर सी द डॉक्टर गेव हिम समथिंग दैट वाज अनईटेबल, या डॉक्टर ने उसे ऐसी चीज़ दी थी जो खाने के काबिल ही नहीं थी. टिक द करेक्ट आंसर. अब इन तीनों बॉक्स में आपने जो ठीक है उसको टिक लगाना है. तो क्या था? एम्पर को किस बात ने गुस्सा किया था? येस, नंबर बी, कि वो जो चाय के पत्ते थे वो उसे मज़ेदार नहीं लग रहे थे, इसलिए वो गुस्सा हो गया. येस, so you will put a tick in this box. Okay, now come to the page number 24. Okay, number 4th question. As he was leaving the emperor's room, he means डॉक्टर, जब डॉक्टर शहनशाह का कमरा छोड़ के जा रहा था, द डॉक्टर ड्रॉप्ड सम टी लीव्स इनटू द एम्परर्स बाथ वाटर ऑन पर्पस. उन्होंने कहा जब डॉक्टर शहनशाह के कमरे से निकल रहा था तो उसने ड्रॉप यानी कुछ चाय के पत्ते फेंके एम्पर के बाथ वाटर, एम्पर के नहाने के पानी में. ऑन पर्पस, पर्पस मीन्स खुद से उसने जान पूछ के फेंके. ट्रू और फॉल्स, क्या ये सही था कि गलत? क्या वो एक्सीडेंटली, क्या वो अचानक से हो गया था, या डॉक्टर ने खुद से फेंके थे? डॉक्टर वॉज गोइंग एंड द टी लीव्स फेल इनटू द हॉट बाथ वाटर एक्सीडेंटली, अचानक से गिर गए थे. सो इट्स फॉल्स, उसने पर्पसली यानी उसने खुद से नहीं गिराया था. Number 5th, so you will tick the false here. ठीक है. Now 5th one. Okay, this one we will do on booklet. Now come to the 6th one. Why did the emperor ask for a hot cup of water? Okay, this is just the oral. Sixth question will be just discussed orally. Okay, हम इसको सिर्फ oral discuss करेंगे, ये booklet में भी नहीं और आपने इधर भी नहीं करना. ठीक है. उन्होंने कहा शहनशाह ने एक और कप, शहनशाह ने एक गर्म पानी का कप क्यों मांगा था अपने सर्वेंट से? व्हाट डू यू थिंक? व्हाई डिड ही आस्क फॉर अ हॉट कप ऑफ वाटर टू हिज सर्वेंट? व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड इट? Yes, the emperor asked for a hot cup of water because he wanted to mix the tea leaves in the hot water and wanted to taste it. उसने उन चाय के पत्तियों को गर्म पानी में डालना था और उसको टेस्ट करना था, right? So this is the answer. Now come to the 7th one. Okay, when the servant brought the, okay, let's see what we are going to do in this. ये देखें ब्रैकेट में सबसे पहले देखें, उन्होंने कहा स्ट्राइक आउट द रॉन्ग वर्ड्स. उन्होंने कहा जो गलत लफ्ज़ यहाँ पे लिखने आपने उनको स्ट्राइक करना है यानी उनको हाईलाइट करना है. ठीक है, तो हम उनको क्रॉस कर देंगे, उनको जिस तरह मैंने इधर आप देख सकते हैं उनको कट किया, आप हमें कट कर देंगे रॉन्ग वर्ड्स, और जो सही वर्ड्स हैं हम उनको टिक करेंगे. ओके, सो लेट्स बिगिन. When the servant brought the, जब मुलाजिम लेकर आया द बाथ या फिर कप लेकर आया ऑफ हॉट वाटर, जब वो गर्म पानी का कप लेकर आया था या बाथ लेकर आया था? कप लाया था. सो वी विल कट द बाथ एंड वी विल पुट अ टिक ऑन कप. ओके, द एम्पर या फिर डॉक्टर पुट सम टी लीव्स इन द वाटर, किसने चाय की पत्तियाँ डाली थी पानी में? डॉक्टर ने, कैम्पर ने? द एम्पर पुट सम टी लीव्स और डॉक्टर. येस, डॉक्टर पुट सम टी लीव्स इनटू द हॉट वाटर. जब वो मुलाजिम लेकर आया पानी तो डॉक्टर के हाथ से अचानक से वो जो पत्तियाँ थी वो गिर गई थी, तो डॉक्टर ने फेंकी. येस, तो एम्पर को हम यहाँ पे कट करेंगे. नेक्स्ट, ही टेस्टेड या स्मेल्ट. डॉक्टर, he tasted, smelt it first and then drank it all up.
अब वो जो शहंशाह था उसने उन चाय की पत्तियों को सूंघा था या सूंघा था या उनका जायका या उनको स्मेल किया था या फिर उनका जायका चखा था, क्या किया था उसने? सबसे पहले क्या किया था? यस, उसने पहले सूंघा था और फिर उनको पहले उसने कहा था इसके पहले सूंघा और उसने कहा इसका तो बहुत अच्छी स्मेल है, फिर उसने उनको उस पानी को पी भी लिया। सो ही स्मेल्ट किया उसने पहले और फिर उसको बाद में पी लिया। सो वो विल कट द टेस्टेड हेयर सून, जल्द ही स्टार्टेड या स्टॉप फीलिंग स्लीपी। उसने जल्द ही क्या हुआ, उसकी नींद गायब हो गई थी। स्टॉप फीलिंग स्लीप और स्टार्टेड को हम कट कर देंगे। ऑलराइट, okay, the eighth one, this one is not included, we're not going to do this. So let's come to your booklet now. Okay, this is your home task. I will tell you what you have to do in this and you will write your own answers. ठीक है, जो आपको लग रहे हैं आपने खुद से लिखना, ठीक है? Okay, so first of all you will write the date here, 31st May 2021. Then you will write here homework. Then you will write the day, which is Monday. Okay, it's the question answers from chapter number 2. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नीचे दिए गए सवालात का जवाब दें, ठीक है? नंबर 1, ओके, व्हाट यू हैव टू डू। यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं ये गलत लिख दिए गए, ये चैप्टर 3 के लिख दिए गए, तो आपने इनको कट करना है। जो मैंने इधर क्वेश्चन लिखे ना पेंसिल से, आपने ये अपनी बुकलेट्स पे नोट डाउन करना। ओके, ये तीनों क्वेश्चंस जो हैं आपने इनके जो मैंने क्वेश्चन लिखे आपने ये वाला लिखना है इसके ऊपर कट करके, ठीक है? जैसे आप देख सकते हैं मैंने इसको कट किया। यू ऑल हैव टू डू दिस एंड यू ऑल हैव टू राइट द क्वेश्चन अबव इट। Okay, the first question is, why was the doctor called by the emperor one morning? ये हमारा क्वेश्चन है, नीचे वाला हमारा क्वेश्चन नहीं है। अब क्वेश्चन क्या है, वाई वॉज द डॉक्टर कॉल्ड बाय द एम्पर वन मॉर्निंग। उन्होंने पूछा एक दिन डॉक्टर को क्यों बुलाया था शहंशाह ने। तो आप क्या आंसर में लिखेंगे, क्यों बुलाया था, क्या रीज़न थी कि शहंशाह ने डॉक्टर को बुलाया अपने महल में। तो आपको एज यू ऑल नो, हम जब क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं तो हम थोड़ा सा क्वेश्चन से लेते हैं। तो हम यहाँ से लिखेंगे द डॉक्टर कॉल्ड, द डॉक्टर वॉज कॉल्ड, हम यहाँ डॉक्टर के बाद लिखेंगे वॉज, द डॉक्टर वॉज कॉल्ड बाय द एम्पर वन मॉर्निंग। देन वी विल राइट बिकॉज, आप लिखेंगे द डॉक्टर वॉज कॉल्ड बाय द एम्पर वन मॉर्निंग बिकॉज, क्यों बुलाया गया था, क्योंकि वो स्लीपी और क्योंकि बहुत थकान महसूस करा था और बहुत नींद महसूस करा था। तो हम क्या लिखेंगे, बिकॉज ही वॉज फीलिंग टायर्ड एंड स्लीपी। येस, यहाँ आंसर में आप ये लिखेंगे। ऑलराइट, सो नंबर सेकेंड क्वेश्चन इज, मैं आपको बता देती हूँ मैंने क्या लिखा है, डैट स्मेल्स वंडरफुल डॉट, ठीक है? अब ये क्या है, डैट स्मेल्स वंडरफुल, ये किसी ने कहा है, ठीक है? ये किसी की लाइन है। सेड द एम्परर, ये एम्परर ने कहा, ठीक है? शहंशाह ने ये 3 लफ्ज़ बोले कि इसकी जो खुशबू है बहुत ही शानदार है। व्हाट डज डैट रेफर टू, उन्होंने कहा है ये जो ऊपर सेंटेंस बोला है शहंशाह ने, इसमें जो ये लफ्ज़ है डैट, इसका क्या मतलब है? व्हाट डज डैट रेफर टू, यानी वो कह रहे हैं कि ये जो ऊपर डैट यूज़ हुआ है वो किसको रेफ़र करता है, यानी वो इसका डैट का क्या मतलब है। डैट स्मेल्स वंडरफुल, इसकी स्मेल बहुत शानदार है। किसकी स्मेल शानदार थी, शहंशाह ने किसकी स्मेल को शानदार कहा था? थिंक अबाउट इट। चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, शहंशाह ने किस चीज़ को सूंघा और उसने कहा इसकी स्मेल तो बहुत अच्छी है। सबसे पहले हम क्वेश्चन से थोड़ा सा आंसर लेंगे। हम वी विल राइट डैट रेफर्स टू द, यस, डैट रेफर्स टू द टी लीव्स। तो आप आंसर में भी ऐसे लिखेंगे, डैट रेफर्स टू द टी लीव्स। शहंशाह ने उन चाय की पत्तियों की खुशबू को कहा था कि बहुत अच्छी है। सो यू विल राइट डैट रेफर्स टू द टी लीव्स, दैट्स इट। सो द थर्ड क्वेश्चन, ओके, third question is, do you think that emperor's doctor, emperor के बाद apostrophe और यहाँ पे s लिखेंगे आप, ठीक है? emperor's doctor was a good and clever doctor। क्या आपको लगता है कि वो जो शहंशाह का डॉक्टर था वो अच्छा था और चालाक था? पहले आपने इसका आंसर करना है, फिर आपने आंसर करना है वाई डू यू थिंक सो। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो चालाक था या अगर आपको लगता है वो चालाक नहीं था, तो आपने उसकी भी वजह बताने कि आपको ऐसा क्यों लगता है। सबसे पहले आप क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे इधर से। द एम्पर
डैड ने आप देखेंगे द एम्परर्स डॉक्टर वॉज अ गुड एंड क्लेवर डॉक्टर बिकॉज थिंक अबाउट इट। आपको क्यों लगता है कि वो क्यों चालाक था? क्या रीज़न थी कि हम डॉक्टर को अच्छा कह सकते हैं? अगर आपको लगता है कि वो डॉक्टर अच्छा नहीं था तो आप अपनी रीज़न दें। मे बी ही वॉज अ वेरी गुड डॉक्टर बिकॉज ही मैनेज टू क्योर हिज पेशेंट। शायद वो इसलिए अच्छा डॉक्टर था क्योंकि उसने अपने मरीज़ का इलाज कर लिया था, कि उसने उसके हाथ से इत्तफ़ाक़न उसके हाथ से जो चाय के पत्ते थे वो गर्म पानी में गिर गए और फिर शहंशाह ने उनको चख लिया। तो मे बी वॉज क्लेवर इनफ कि उसने, हो सकता है जान के ये किया था, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर उसने जान के नहीं भी किया, लेकिन उसे गुजरते गुजरते जब चाय की पत्तियाँ गिर गई और उस तरह शहंशाह ने उस पानी को भी पी लिया, चाय की पत्तियों को टेस्ट कर लिया और उस तरह शहंशाह बिल्कुल ठीक भी हो गया, तो हम कह सकते हैं कि डॉक्टर ने उसका इलाज कर लिया था, तो इसलिए वो एक अच्छा डॉक्टर है। सो you will write from here that the emperor's doctor was a good and clever doctor because, आगे से हम अपनी रीज़न देंगे कि आपको क्यों लगता है कि वो अच्छा डॉक्टर था। You can write that he was a very good doctor because he managed to cure his patient। क्योर मतलब इलाज करना, कि वो अपने पेशेंट का इलाज कर सका। और भी कोई रीज़न है आपको, और क्या लगता है कि वो अच्छा डॉक्टर क्यों था? अगर आपको लगता है कि वो अच्छा डॉक्टर नहीं था, you can write that also। Give your reasons here। You can write what do you think, what is in your mind, you can write it here। आप चैप्टर को माइंड में गो थ्रू करें और आपको जो आंसर आ रहा है, you can write it here, then I will check it when you will submit the booklet। Okay, so that's about our this lecture। We will meet in the Wednesday lecture। Till then, take care my class। Allah Hafiz।